गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम चलते हैं फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल 32 तक पढ़ लिए थे, इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 32 में कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 क्या कहता है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये इसको अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखिएगा, हम प्रस्तावना को भी संविधान में अगर किसी आत्मा की बात करते हैं तो प्रस्तावना को भी क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा मानते हैं। लेकिन आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो वो आर्टिकल 32 होगा, या प्रस्तावना के बारे में पूछेगा तो प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा मानते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है बाबू कि हमको सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है या हमारे मौलिक अधिकार को हनन होने से बचाता है, और वो 5 प्रकार की क्या करता है, रिट जारी करता है। 5 प्रकार की क्या करता है, रिट जारी करता है, जिससे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं, आसानी से बच सकें। ठीक है, उसके लिए ये रिट जारी करता है। तो आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि रिट क्या है। रिट में सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण की हम बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब ये होता है ना, इस रिट में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आप बंदी बना रहे हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में क्या करना है, प्रस्तुत कर देना है। यानी कि 24 घंटे के अंदर क्या कर देना है, उस व्यक्ति को न्यायालय में आपको ले जाके क्या करना है, प्रस्तुत कर देना है। यही हमारा क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आई बात समझ में। दूसरा है हमारा परमादेश। परमादेश, परमादेश जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, परमादेश यानी इसको कह सकते हैं कि हम आदेश देते हैं। क्या कहते हैं, हम आदेश देते हैं। इस रिट के अंतर्गत क्या कहा गया है, हम आदेश देते हैं। किसके लिए, ठीक है, ऐसे उन लापरवाह अधिकारियों के लिए या उन लापरवाह व्यक्तियों के लिए, ठीक है, जो नौकरी करते हैं, राज्य सरकार में हैं, ठीक है, या जिस भी नौकरी क्षेत्र में है, कि वो अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो, वो अपने कर्तव्यों का पालन क्या करें, करते रहें, अपने कर्तव्य क्षेत्र से विमुख ना हो, मतलब कि उसको इग्नोर ना करें। तो उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं या जो कोर्ट है उनको आदेश देती है, इसके लिए आदेश दे सकती है परमादेश के अंतर्गत। ठीक है, इसको अंग्रेजी में मैंडेमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा की कि अपने अधिकार से बाहर काम करना है, अधिकार से बाहर काम करना है। अधिकार क्षेत्र से बाहर क्या करना है, काम करना है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, ठीक है, कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से क्या कर रहा है, बाहर का काम कर रहा है, तो उससे कोर्ट पूछ सकती है, उससे सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि आपने किस अधिकार के तहत ये काम किया। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी थाना के अंतर्गत कोई दरोगा नियुक्त है, ठीक है, किसी थाना के अंतर्गत, मान लीजिए मदनपुर थाना के अंतर्गत कोई दरोगा नियुक्त है, ठीक है, तो वो काम जो करेगा वो केवल इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत काम करेगा। अगर वो देखिए, अगर वो गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत काम करने लगे तो उससे कोर्ट पूछ सकती है कि आप किस अधिकार क्षेत्र के तहत या किस अधिकार से इस क्षेत्र में अपना काम किए हैं। ठीक है ना, तो अधिकार परीक्षा ये समझ में आया कि अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाले पकड़ते हैं, ठीक है, उनको बंदी बनाया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। 24 घंटे के अंदर क्या करना है बाबू, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। और परमादेश में ये आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये इसका अर्थ ही है क्या, हम आदेश देते हैं कि कोई भी अधिकारी हो वो अपने कर्तव्य क्षेत्र से विमुख ना हो, यानी कि वो अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करे। ठीक है, अधिकार परीक्षा की हम अगर बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है, ठीक है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि आप किस अधिकार क्षेत्र के तहत या किस अधिकार से इस क्षेत्र में काम करने गए हैं, जबकि आपका तो अधिकार क्षेत्र ये है। आई बात समझ में। यानी कि भाई सबका अधिकार क्षेत्र बटा है ना, हर थाने में दरोगा जी लोगों का अधिकार क्षेत्र बटा है। जैसे मान लीजिए दैनिक जीवन में ले लीजिए, आप लेखपाल की नौकरी करते हैं
तो लेखपाल की नौकरी करते हैं तो जिस हलके में आप नियुक्त होंगे उसी हलके के बारे में जानेंगे, उसी हलके में काम करेंगे, न कि दूसरे के क्षेत्र में जाके काम करेंगे। और अगर दूसरे के क्षेत्र में जाके काम करेंगे ना बाबू, तो आपसे अधिकार परीक्षा के तहत पूछा जाएगा कि किस अधिकार के तहत आप यहाँ पे काम करने आए हैं। आई बात समझ में? तो ये 3 समझ में आया ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 घंटे के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। परमादेश, इसमें यह कहा गया है कि हम आदेश देते हैं कि कोई अधिकारी है वो अगर अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है तो उसके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए या उसके अधिकारों को याद दिलाने के लिए ये आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। अधिकार परीक्षा में अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने पे ये लागू किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है ना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। आप देखेंगे बाबू, ये जो 2 रीट है ना, ये जो 2 रीट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किससे संबंधित है? ये दोनों हमारा न्यायालय से संबंधित है। ये दोनों रीट क्या है, हमारा न्यायालय से संबंधित है। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें हम बात करें किसकी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिषेध की। ठीक है, प्रतिषेध की बात करते हैं। कोई पढ़ा है तो बताए, ये क्या है? अगर हम प्रतिषेध की बात करते हैं ना बाबू, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को के कार्यों को रोकने का काम करता है। इसमें यह कहा जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुकदमों को नहीं देख सकते। और जब क्या होता है, निचली न्यायालय, जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुकदमों को देखना चालू करता है ना बाबू, तब ये क्या होता है, ये रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। आई बात समझ में? तब ये रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है। या इसमें कह सकते हैं कि ये जो निचला न्यायालय है ये गलती कर रहा होता है। ठीक है, क्या कर रहा होता है? गलती कर रहा होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रतिषेध है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, उत्प्रेषण की। इसमें एक शब्द में कह सकते हैं कि निचली न्यायालय या निचला जो न्यायालय है ना, वो गलती कर चुका होता है। क्या कर चुका होता है? गलती कर चुका होता है। इसमें उत्प्रेषण में क्या होता है कि निचला न्यायालय गलती कर चुका होता है। ठीक है, तो ये दोनों रीटें जो है किससे संबंधित है, हमारे न्यायालय से संबंधित है। तो आपको ये रीट अच्छे से पता होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, रिवीजन करते रहे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें 24 घंटे के अंदर अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है, 24 घंटे के अंदर अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। परमादेश, इसमें कहा जाता है हम आदेश देते हैं अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमुख होता है। अधिकार परीक्षा, इसमें यह कहा गया है कि आप किस अधिकार से इस क्षेत्र में काम किए हैं। ठीक है, यानी कि अधिकार क्षेत्र से बाहर करने पे इसको लागू किया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या है, दोनों न्यायालय से संबंधित है और दोनों को मैंने वहां पे बता दिया है। तो अभी बताइए, अभी इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बाबू, ये जो 5 प्रकार की रीट आपने पढ़ा, अरे ये कैसे हो गया, ये जो 5 प्रकार की रीट आपने पढ़ा दिख रहा है, ये जो 5 प्रकार की रीट पढ़ा, इसमें जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो आर्टिकल 226 के तहत इसको भी ये अधिकार है ये 5 प्रकार की रीटों को जारी करने का। ठीक है ना, हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के तहत ये अधिकार मिला है कि वो ये रीट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। आई बात समझ में? हाँ, हाई कोर्ट को ये अधिकार मिला है, ये दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। आप बेसिकली आप मूल अधिकार का रक्षक, या कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत, किसके तहत, 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत, इन दोनों को हमने क्या माना है, मूल अधिकार का रक्षक माना है। यानी हमारे
फंडामेंटल राइट के क्या है, ये रक्षक हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, एक आर्टिकल 32 के तहत और एक आर्टिकल 226 के तहत, ये हमारे मूल अधिकार की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर राष्ट्रीय आपात यानी कि आर्टिकल 352 के दौरान क्या होता है, हमारे 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है ना, 20 और 21 को छोड़ के बाकी के मूल अधिकार थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं। 20 और 21 ही क्या है, एक ऐसे अधिकार हैं जिनको क्या नहीं किया जा सकता, लोगों से वंचित नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ये जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है।